सदगुरु के नाम का नशा चढ़ गया और उसने ज्ञान की भांग जब पिला दी वो कभी उतरती नहीं है। देखो ना आप कितने जने यहाँ पर नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, उनको थोड़ी पता कि हम मेरे को नाचेंगे तो मुझे क्या कहेंगे। वही तो भांग वाली बात आई है, उसको पता नहीं रहता है कि हमें क्या करना है। वही ज्ञान की भांग सदगुरु ने ऐसी भांग पिलाई, एक नशा है। दारू का नशा तो उतर जाता है और ये ज्ञान रूपी जो नशा है ये उतरता नहीं है, ये अंत तक साथ रहता है। और वास्तव में हमारे प्रथम साहिब ने बताया था कि इस चीज की बहुत आवश्यकता है, इस चीज की बहुत आवश्यकता है। और इन वचनों के माध्यम से जहां पर हमारे तो साहेब ने जेल में कार्यक्रम करे, गुरुदेव ने जेल में क्या होता, वहां तो सब गुंडे ही रहते, चोर ही रहते, जेल भुगत रहे हैं लोग, वहां क्या जरूरत कार्यक्रम करने की। लेकिन साहेब ने तो जेल में कार्यक्रम करा। अब आप सुनिए, वहां तो जितने भी कैदी मुलजिम थे वो सब सुधर गए। जब उनकी रूपरेखा पलट गई तो हम तो जेल से बाहर हैं। इसलिए बहुत महरम की बात है ये हो अधिवक्ता जी कि जेल में रहने वाले सुधर गए तो हम कभी बाहर का वातावरण में हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों में जरूर जुड़ना चाहिए और इसको आगे गति देना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये बात सदगुरु के बिना मालूम नहीं पड़ेगी, उसके बिना, उसका प्रसाद के बिना हमें उसका टेस्ट मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहा है कि एक शब्द में कि सदगुरु ने भेद बताई, पानी में नींद चली आई। मछली जल के अंदर रहने के बाद भी उसको प्यासी रहती है, ये कोई मान सकता है? जब पानी में ही रहे फिर भी वो प्यासी, उसको पता नहीं कि पानी पीना कैसे है। यही तो बात है। इसलिए कहा है शब्द में हाँ अगम स्थान गुरु ज्ञान बिना ना लहे न लहे जाने सोई संत पूरा। द्वादश पलट कर षोडश प्रगटे न गगन गर्जे का बाजे तुरा। इंगला पिंगला सुषमना शंकरे न दूत बित ज्ञान लावे। कहे कबीर संत निर्भय रहे, वहाँ काल की चोट फिर नहीं खावे। आसमान का आसरा छोड़ कर ने उलट के घट दे कपना जी। जय हो। तू हाथ में आते कित कर ले तो मिट जाए मन की कल्पना जी। मैंने देखे निज नाम जपो सो तो ऋण का सपना जी। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ फिर जाप को सपना तो जाप मरे विपा मरे और हदी मर जाए या सूरत समानी शब्द में गुरता को काल देखा। या माँ काल का काम और सूरत समानी शब्द में काको काल देखा। सतगुरु भेद बता
चली आई। कोई भेद बताए साहिब में तुम चली आई। पागल में नींद चली आई। डोज की मछली चिल्लर चुगवाए। या चिल्लर चुगवाई। अरे उड़ा दराव की माछली या चिल्लर चुगवाई। या चिल्लर चुगवाई। अरे उन मछली को पता नहीं है। उन मछली को खबर नहीं है। ये मर जाड़ फैलाई रे अखियों में लाल। ये मर जाड़ फैलाई रे पानी में नींद चल आई। हर पानी में नींद चल आई। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों की एक माँ भाई। चारों की एक माँ भाई। लड़ाई होती है ना, वही बात बता रहे हैं कबीर साहब। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों की एक माँ भाई। या चारों की एक माँ भाई। आपस में लड़ते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों की एक माँ भाई। सब तो एक जगह से पैदा हुए, पर ये हम इसको समझ नहीं पाए। बिना ज्ञानी नहीं समझ पाया है, ज्ञानी तो समझ गए, वो नहीं लड़ते। इसलिए कहा है इन पौधों को पता नहीं है। इन मूरत को पता नहीं है। हो करे पानी में नींद चली आई। नींद चली आई। बहुत महरम के शब्द हैं, शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या बात कह रहे हैं? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों की एक माँ भाई। अरे चारों की एक माँ भाई। अरे उन रंग ने पता नहीं है। हाँ उन रंग ने पता नहीं है। ये फोकट करे लड़ाई रे अखियों में लाल छाई। ये फोकट करे लड़ाई रे पानी में नींद चल आई। सागर में नींद चल आई। अरे पर मेरा साहिब पानी से पतला पवन से जिनवा की छाया नजर नहीं आई। छाया नजर नहीं आई। और मेरा साहिब पानी से पतला पवन से जिनवा की छाया नजर नहीं आई। बाकी छाया नजर नहीं आई। ये आसन मार मड़ी में बैठा। आसन मड़ी में बैठा। ये उल्टा पवन चढ़ाई।
बोलिए सतगुरु। दो शब्द में आदेश मिला था और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मंचासन को, यहाँ के कार्यकर्ता हूँ वो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आदरणीय सरपंच साहब जो भी आदेश दें और आदरणीय हमारे प्रीतम जी सुनाएंगे बहुत अच्छे मुहर्रम के शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रंजीत मालवी जी 2 भजन रख दें और हमारे आपका भैया जी आदरणीय रंजीत भाई सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से वकील साहब का स्वागत कर रहे। देखो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप सबको। वकील साहब, जहाँ प्रेम वहाँ नेम नहीं, जहाँ प्रेम वहाँ नियम नहीं, वहाँ ना बुद्धि व्यवहार और प्रेम मगन जब भी भया तो कौन गिने तिथिवार के ले काकी है के ताल काकी है। इतने मगन हो गए, अंतर में डूब गए कि दोनों भजन को मिक्स कर दिया। ये आपका प्रेम है, आपकी आत्मीयता है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय वकील साहब। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय रंजीत मालवी जी अपने 2 शब्द रखेंगे। इन बीच में सम्मान्य सरपंच साहब केव्हा तो ऐसे कोई अलग थी आपका बाया नहीं जो भी है ने वो आपने आदेश करे तो मैंने फिर कही जब ऊपर वाला को हगड़ा को एक मत है। अभी तक जितना भी महापुरुष धरती पे आया नहीं उनको एक ही मत रियो। ये तो उनमें दराड़ और संदेह करी बीच वाला ने करी तो अपने भी कम से कम नीचे वाला को भी एक मत रहना चाहिए कि रंजय सिंह जी का मुखारबंद से सदगुरु कबीर साहब की अमृत वाणी की बरसात जो होगा